नमस्कार दोस्तों, आपका टारगेट 60 की क्लास में स्वागत है। और आज हम इस टारगेट 60 की क्लास में एक नया सवाल लेने वाले हैं और उस सवाल का क्या काम है वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगा। और ये सवाल बोर्ड एग्जाम के पेपरों में देखा गया है। तो इसमें पूछा गया है कि 2x² - 5x + 6 = 0 के शून्य अंकों का योग ज्ञात कीजिए और शून्य अंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हम आज इसका सॉल्यूशन देखेंगे और सबसे पहले आइए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हल लिखा है, तो सबसे पहले मैं इसका समीकरण नोट करूंगा, ठीक है। और जैसा जैसा मैं करता जाता हूं आपको वैसे ही वैसा अपनी कॉपी में भी करना है। और जब आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा कोई सवाल देखने को मिले तो वहां भी ऐसा ही काम कर सकते हैं। समीकरण 2x² - 5x + 6 = 0, ठीक है। सबसे पहले ऐसा नोट करना है। और एक आपका द्विघात समीकरण का मूल रूप होता है जिससे आपको इसकी तुलना करानी है, वो है ax² + bx + c = 0। इससे आपको इसकी तुलना करानी है। तो मैं यहाँ लिखूंगा से तुलना करने पर, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया से तुलना करने पर। इसके बाद मैं यहाँ क्या देखता हूँ कि a बराबर मुझे 2 मिल रहा है, तो मैंने यहाँ पर निकाल के लिख दिया a बराबर 2, ठीक है। b बराबर मुझे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर b बराबर 5 देखने को मिल रहा है। लेकिन एक चीज हम देखेंगे कि यहाँ पर प्लस लगा है या माइनस लगा है। तो मुझे b बराबर कितना मिला है यहाँ पर -5। b बराबर कितना मिला है मुझे यहाँ पर -5। c बराबर कितना मिल रहा है यहाँ पर, c बराबर मुझे मिल रहा है 6। क्योंकि देखो यहाँ पर भी प्लस का है, यहाँ पर भी प्लस का। अगर यह माइनस का होता तो मैं माइनस का 6 लिख देता, ठीक है। अब हम देखते हैं शून्याङ्कों का योग और शून्याङ्कों का गुणनफल। तो मैं लिखता हूं शून्याङ्कों का योग, ठीक है। या आप शून्याङ्कों का योगफल लिख सकते हैं। इसको इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं अल्फा + बीटा, ठीक है। शून्याङ्कों का योगफल, इसका सूत्र मतलब निकालने का एक तरीका है b/a - b/a का मतलब क्या है, b की वैल्यू देखिए -5 और इस पर पहले से माइनस लग रहा है तो हम दो माइनस लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। मैंने एक माइनस बाहर निकाला है और दूसरे वाले b का मान जो है वो -5 को हमने ब्रैकेट में लिख रखा है। a बराबर यहाँ पर कितना है 2। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन आएगा, माइनस माइनस हो गया +5/2, ठीक है। ये तो आ गया शून्याङ्कों का योग। अब बात करते हैं शून्याङ्कों का गुणनफल। शून्याङ्कों का गुणनफल, ठीक है। शून्याङ्कों का गुणनफल, इसे हम अल्फा डॉट बीटा लिखते हैं। डॉट का मतलब क्या होता है, गुणनफल, ठीक है। इसका भी एक मतलब सूत्र कह दीजिए या एक ट्रिक कह दीजिए, c/a कहते हैं इसे। c/a के बराबर होता है आपका गुणनफल। तो अब हम ये देखते हैं, हमने c कितना मान निकाला था 6, a कितना आया था हमारा 2, तो 2 से हम 6 को काट देंगे, 2 × 6। तो इस तरीके से हमारे शून्याङ्कों का योग भी आ गया और शून्याङ्कों का गुणनफल आ गया। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। और कमेंट करके हमें ये बताइएगा आपको कैसा लगा ये सवाल। और साथ ही साथ जो 10th क्लास के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस सवाल को नोट कर लेंगे। और यदि आपके पेपर में ऐसा ही सवाल आपको देखने को मिलता है तो ऐसा ही वहाँ पर करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।